नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात उस सियासी महाभारत की जो 3 राज्यों में चल रही है। और इसीलिए आज कह रहे हैं कि राज्यसभा के नतीजे क्या लोकसभा का ट्रेलर है, क्योंकि 3 राज्यों में 15 राज्यसभा की सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। लेकिन उस वोटिंग में जो खेला हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि 24 की तस्वीर साफ हो रही है। कौन किसके पाले में, असली पाला कौन सा है, ये आज आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ आपको महाभारत में यह भी बताएंगे कि हिमाचल में हाहाकार है, गिरेगी कांग्रेस सरकार है। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वहां पर विधायकों की नाराजगी राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग के रूप में सामने आ रही है। और अगर यही नाराजगी बनी रही तो वहां सरकार गिरने का भी ढोल पिट गया है। ऐसे में क्या वहां कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, बात इस पर भी। और इसी के साथ महाभारत में बात यह भी कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। यह बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आज जो बगावत समाजवादी पार्टी में हुई है, क्या वो पार्टी के टूटने की आहट है। कितने विधायक हैं जो छिटक कर योगी आदित्यनाथ के पाले में जा रहे हैं, आज आपको यह भी बताऊंगी। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे पहले हरियाणा में सरकार, माफ कीजिएगा, हिमाचल में सरकार बदलने की जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या वहां सरकार बदल सकती है। जो हाहाकार मचा हुआ है वो हिमाचल से सामने आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में बड़ी टूट की खबर आ रही है। करीब 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 10 विधायकों ने, यानी कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने बीजेपी के लिए वोट डाल दिया, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए। मंत्री पद तक नहीं मिलने से नाराजगी थी जो आज राज्यसभा वोटिंग में निकल कर आई। विधायक छिटके तो राज्यसभा सरकार दोनों ही जाएंगे, यानी राज्यसभा में सीट भी नहीं मिलेगी और सरकार भी जाएगी। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 40, बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय एमएलए हैं। यह तस्वीर है। सरकार के संग 43 है, यानी बहुमत से 8 ज्यादा है। अब आज जो हुआ है, 10 विधायक अगर छिटक गए तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये इसलिए बता रही क्योंकि आज ये हुआ है। वहां विधायक बीजेपी के लिए वोटिंग कर रहे थे, बीजेपी ने बहुमत के बिना प्रत्याशी उतार दिया। उनको लग रहा था कि उनके प्रत्याशी जीत सकता है, मैं जीता तो फिर से सत्ता बदलेगी, ये हर्ष महाजन कह रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। उन्होंने आज सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि अगर वो जीतेंगे तो आप मान लीजिए यहां हिमाचल में सरकार बदलने वाली है। सुक्खू सरकार अब बहुमत में नहीं है, ये जयराम रमेश कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। यानी उन्होंने ये भी कह दिया कि जयराम ठाकुर ने यह भी कह दिया कि अब सरकार सीधे सीधे अल्पमत में है। मतलब वहां क्या बीजेपी सरकार बनाने की संभावना तलाश रही है, यह कह रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा हमारे संपर्क में कई कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कभी भी अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी अगर लाएगी तो क्या वो अविश्वास प्रस्ताव जीत जाएगी, जिसका मतलब होगा बीजेपी वहां सरकार बना लेगी। विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, यह सीएम सुक्खू ने भी आरोप लगा दिया है। अब इसका मतलब क्या है, क्या हिमाचल में सरकार बदलने वाली है। राज्यसभा के आज की वोटिंग से संकेत साफ है। अब ये तो बात हिमाचल की थी। उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और आरएलडी के विधायक जो कि उन्हें समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, उनके बीच में योगी आदित्यनाथ हैं। सिर्फ आरएलडी नहीं, राजा भैया ने भी उनको समर्थन का ऐलान कर दिया था। और आज तो तस्वीर दूसरी आई। योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने विधायकों आरएलडी और राजा भैया के विधायकों के साथ नहीं, ये देख लीजिए, ब्रजेश पाठक है उप मुख्यमंत्री और उनके साथ जो विधायक हैं ये सपा के विधायक हैं, यानी अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक हैं। जरा फुल फ्रेम काटिए इसे, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो कि आज यूपी के सियासी हलकों में हलचल मचा रही है। ब्रजेश पाठक के साथ सपा के विधायक विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यानी यूपी में भी उथल पुथल हो गया है राज्यसभा के चुनावों की वोटिंग में। यह सीधा संकेत है। आपको बताती हूं यूपी में कैसे संकेत आ रहे हैं पार्टी टूटने के। यह जरा देखिए, क्योंकि वहां यूपी में राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ है। अखिलेश की पार्टी क्या समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। 9 सपा विधायकों ने बीजेपी को वोट दे दिया है। बीजेपी 7 और सपा ने 2 प्रत्याशी इस राज्यसभा चुनाव के लिए उतारे थे, लेकिन बीजेपी ने अंत समय में एक 8वें प्रत्याशी को भी उतार दिया। उसके भी जीतने के आसार हैं क्योंकि अंक गणित कुछ ऐसा बैठा है। नामांकन के आखिरी दिन इस 8वें प्रत्याशी को उतारा
और फिर क्या हुआ, एनडीए के पास 288 विधायक, सपा के पास 108 विधायक हैं। सपा को 3 जिताने के लिए, यानी 3 राज्यसभा उम्मीदवार जिताने के लिए 111 एमएलए की जरूरत है। वहीं बीजेपी को 8 उम्मीदवार जिताने के लिए 296 की जरूरत थी। सपा से 9 विधायक बीजेपी के साथ चले गए हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए वोटिंग कर दी है। जयंत चौधरी के 9, राजा भैया के 2 विधायक भी बीजेपी के साथ हैं। यानी बीजेपी के संजय सेठ, जो कि 8वें प्रत्याशी उन्होंने उतारे, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस अंक गणित से योगी आदित्यनाथ ने 8 से 80 सीट, यानी 80 कौन सी, लोकसभा की सीटें, उनको जीतने का इंतजाम क्या पूरा कर दिया है। सवाल यह है, क्योंकि यहां राजा भैया और जयंत चौधरी साथ आए, वहां अखिलेश यादव जया बच्चन को जिताने के लिए और उनके साथ 2 और प्रत्याशी, लेकिन वो जीतते नहीं नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। विपक्ष अपनी हार मान चुका है, अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले विपक्ष ने हार मान ली है। मोदी विरोधियों ने चुनाव से पहले ही घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि पार्टी में टूट, क्रॉस वोटिंग और राज्यसभा में संभावित हार के नतीजों ने ही इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव का ट्रेलर दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और हिमाचल कर्नाटक में राहुल को झटका लगा, तो वायनाड से उनके ही साथी लेफ्ट ने टाटा बाय बाय कर दिया। एलडीएफ और यूडीएफ केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं। आज राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने पाला बदलकर अखिलेश को झटका दे दिया और योगी के 8वें प्रत्याशी को जिताने का रास्ता साफ कर सारे समीकरण पलट दिए। खुली बात है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि एनडीए जीते, तो समाजवादी पार्टी के दाहिने हाथ रहने वाले विधानसभा के अंदर वो लोग वोट दे रहे हैं एनडीए के। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? 1 दर्जन से ज्यादा। आप हमारे विधायक ले लोगे, विधायकों को कुछ पैकेज दे दोगे, विधायकों को कुछ भरोसा दिला दोगे, आने वाले समय मंत्री बना देंगे, आपको सुरक्षा दे देंगे, और आप देख लेना जिन्होंने अंतरात्मा से वोट दिया है उन्हें सुरक्षा मिल रही होगी, उन्हें ठेका मिल रहा होगा। पैकेज तो दिखता नहीं है, कई बार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी जो मैं लगातार कह रहा हूं, वो बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा ना कोई तोड़फोड़ करती है, ना तोड़फोड़ किया है। अगर हम तोड़फोड़ करते तो उनके 2 भी प्रत्याशी नहीं जीत पाते। यूपी में खेला होने से इंडी सदमे में है, तो उधर बिहार में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस में हड़कंप मचा है, क्योंकि 9 नाराज कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है, जिसके बाद सुक्खू सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विपक्ष के विधायकों कितने हैं? 25 विधायक थे, और जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है, लेकिन हालात इनको अब जो दिख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अब बस की नहीं है। यही नाराजगी अखिलेश से लेकर हिमाचल में सुक्खू पर भारी पड़ रही है, जिससे उत्तर भारत में कांग्रेस के हाथ से एकमात्र राज्य भी छिनने वाला है। देखिए, अब उन्होंने क्या किया है उसके बारे में तो कुछ नहीं मैं बोल सकती। उनकी कॉन्शियस ने क्या करवाया है, कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है। अब कांग्रेस से बिखर चुकी है देश में, अब उसमें वही लोग हैं जो कहीं और फिट नहीं आते। मेरे को ये पता है कि इनके जो एजेंट हैं जिन्होंने देखे थे, उन्होंने मेरे को खुद बताया कि क्रॉस वोटिंग हमारी तरफ से कुछ हुई है। वैसे तो 15 राज्यों में 56 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव है, लेकिन 12 राज्यों में 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। यूपी, हिमाचल और कर्नाटक की 15 सीटों पर संग्राम छिड़ा है, जिसमें बाजी बीजेपी मार रही है। तो कांग्रेस के हाथ से न सिर्फ हिमाचल की 1 राज्यसभा सीट, बल्कि राज्य की सत्ता भी छूटने लगी है और अखिलेश की पार्टी टूटने लगी है। क्या राज्यसभा के नतीजे ही हैं
24 के चुनाव का ट्रेलर, इसी पर आज की महाभारत।